अब 6 महीना हो तो नीचे आ जाओ, ठीक है। हाँ, और 6 महीना को बुराई नहीं है। वैसा दिया में गया हाँ वो भी आवा हाँ बोला ताला नहीं हाँ बोला थोड़ी बात है हमारे उन्हें समझा दो जो हिसाब भटक रहा है। आज पार्टी की कोई बात नहीं है, पार्टी तुम्हारी है यार, बोलू का मतलब अंदर तो लाग रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गांव का काम हो है, आराम हो है। भाई इतना ही कहना हूँ भाई साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, पहलवान जी। कोई और गांव का कोई साथी भाई आ जाओ, आप में से कोई बोलना चाहता हो तो अपने विचार जो है रखे इस विषय में, आ जाओ। सम्मान आज लड़ाई ऐसी होगी है, अपना ध्यान रखे भाई, ये 24 सही लड़ाई है, नाक की लड़ाई है। कदे जो सोचता भाई बारीकी क्यों लेना है, सोचता बारीकी चाहे समझ लियो सारे, ऐसा काम हो जाएगा मुझे खान दो के नहीं आएंगे। सुन लियो सारे काम खुल के, एक एक बूथ पर पकड़ो दियो, कुछ नहीं होगा, काम चलाना आगे कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी दूं भाई। हमने मन कटना तैयार थे और वो इलेक्शन था। आज हमारे विद्वान हमारा गुड़िया साहब का बच्चा है, हमने किसी का भय नहीं हुआ यार, किसी का भय नहीं हुआ। खुल के ऐसा ठोक के बच्चों ने बोलना है, आने वाली पीढ़ी याद रखा गुड़िया खाती थी भाई। कोई कचरा मैं उन्हें जेब कचरा का हूँ भाई, चलो बोला चलो खाएंगे उड़े उड़े गाँव तो पांचवी बार कमला लिया गए ठहरे दौड़े ना इनके कुलदीप गए ठहरे भाई। उन्हें हम नहीं चाहिए, मारे कराओगे ना वोट मांगने, जब बताओ भाई तुम नहीं वोट देंगे, ठीक काम करने वाला तो बताएगा, बुरा होगा काम के लिए भाई, चलिए बुरा होगा वो। धन्यवाद। बुजुर्ग नौजवान साथियों, जिसने चढ़ जाएगा मेला थोड़ा अच्छा लगेगा, व्यवस्था सी हो जाएगी। बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए भाई आ जाओ ना आप लोग साहब, आ जाओ एक बार। अरे भाई बैठ जाओ भाई साहब। अरे फिर भी तो भी सही तरह नला है थारा भाई, थारा बेटा अजीत गुड़िया तो बादली का है भाई, वो संजय कमलाना के ऊपर भी बादली मिसा खूंट बादल नो रहता है। आसपास के गांव में सारे गांव नहीं कह बोले मारा सो तो उठा ही नहीं कहता, थारा हमारा खेड़ा एक सौ तुम्हारे खेड़े का, मारा भाई मारा बेटा। थोड़ी समझाओ इस बात ने लोगों से, इनका शर्म आनी चाहिए इस बात की। अरे वो गांव का ना गवांड का ना डंडे खाए अंड दे उसके, चलो कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं लड़ा था ये तो भाई से, ये तो आपके अड़े का खेड़े का से, गवांड का से, बादली का से। हाँ अभी मैं बताता भी बोल लेंगे भाई, डेटा नहीं जा रहा है बोलवाते आता था, आ जाओ ले उड़े तू आ गया माइक बढ़िया बन जाओ, जाट मत पड़ो तो मत आओ यार। आपको बार बार नमन करता हूँ भाई। 24 बादली गिर 6 गांव मारे, डबल बराबर हम लगाओगे। जो इलेक्शन जितने कोई भाई मारा है, 36 बराबर का इलेक्शन है, अगर हम तो होंगे 23 सीट ना बादली में रखेंगे। 10 साल 3 दिन कर दे दिए, 10 साल को दिवस दिए, 2 बार वोट लेके भाई मारे का मान के ना जाकर जाकर ही डाल जाकर तुम तगड़ी मगल कट गया। क्यों भाई, जो हमारा भाई कौन है, जो भी तुम्हारा भाई है। आज बादली में तो रहेगी, बाद मादरी में रहेगी, गोवाने में रहेगी, 24 में तो रहेगी। हम अपने भाई हाथ जोड़ कर मन करा 36 बड़ा करता है कि भाई अजीत गुड़िया जीत कर 24 से जीत गई। धन्यवाद भाई सब है। और भाई गांव से बैठे सभी गणमान्य व्यक्ति, भाई रमेश प्रधान, सत्येंद्र प्रधान, भाई बात जड़ी हल्के का जिक्र है पूरे 102 गांव का, सियास पूरे 102 गांव की सरदारी बैठी भी है इस जनता में। तो भाइयों एक बादली गुड़िया का इलेक्शन नहीं, पूरे 102 गांव का इलेक्शन है। हमारी पूरे 102 गांव के भाईचारे से रिक्वेस्ट है जो 5 साल में आता है, तो सबसे पहले तो मैं
बादली गांव की ये सैनियों की चौपाल है, इसके अंदर मैं पहुंचा हूं और मेरी सारी सरदारी, मेरे पूरे बादली विधानसभा क्षेत्र की सरदारी, मेरी तीसे की और मेरे तीसे से लगते हुए मेरे 6 गांव, मेरे बहुत ही प्रिय गांव, उनकी सरदारी, तमाम जो आप लोग यहाँ जीते भाई को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हो। मैं अपनी बादली गांव की, ये हमारी दादी है बादली, इसको जो है मैं झुककर नमन करता हूँ। ये हमारी गुड़िया की जनक जननी है। ये गुड़िया का जो फैलाव है पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड में, ये मेरे उंगलियों पे इतिहास है। पूरे वर्ल्ड में अगर किसी भी गुड़िया को अगर आप हाथ लगाओगे, गुड़िया आपको मिल गए और आप उससे पूछोगे तो वो यही बताओगा कि मूल रूप से 1000 साल पहले, 800 साल पहले, 600 साल पहले, 400 साल पहले, 200 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो बादली से आए। ये हमारी पहचान है और सबसे बड़ी पहचान आप लोगों को लोकतंत्र के माध्यम से सरकार ने आपको, चुनाव आयोग ने आपको एक विशेष स्थान दिया कि बादली विधानसभा क्षेत्र बन गया। ये गर्व की बात है। ये गांव के नाम से विधानसभा क्षेत्र है। ये भी हमारी खाप और हमारे आस पड़ोस की जितनी भी खापें, जितनी सरदारी है जो हमारे अंदर आस्था रखती है, हम उनसे भी ज्यादा उनके अंदर आस्था रखते हैं। उनके सभी के लिए गर्व की बात है और हमारी बादली विधानसभा क्षेत्र के लिए कितने बड़े गर्व की बात है। और उसके साथ के साथ कितने बड़े गर्व की बात है कि हमारी पूरी खाप ने, हमारे सारे सहयोगियों ने मिलके अपना चबूतरा शोंदी के अंदर है, वो ऐतिहासिक चबूतरा है गुड़िया खाप का। वहां से आप लोगों ने जीते को नॉमिनेट किया और इस गांव ने उसको पहले स्वीकार किया। एक भव्य पंचायत हुई, बहुत बड़ी पंचायत हुई, उसके अंदर भाई जीते को आप लोगों ने स्वीकार करके और खाप के बीच में भेजा और उसके बाद खाप की पंचायत हुई। पंचायत के अंदर बहुत ही आदर और भाव के साथ जिस प्रकार से जीते को हमारी खाप ने स्वीकार किया और खाप ने स्वीकार करने के बाद इसको नॉमिनेट किया। उसमें कई भाई थे और भी आए, उन्होंने विचार रखे कि, मगर मैंने पूछी भाई और भी कोई भाई हो किसी का मन करता हो, जिसमें हमारे विधायक जी भी थे 2 बार के, वो भी हमारी शान थी, 2 बार विधायक बने। एक बार आप लोगों के ही ताकत से निर्दलीय आप लोगों ने बना दिया था। तो अब ये मान के चलो कि ये 20 साल के बाद फिर इतिहास दोहराने का टाइम आ गया, क्योंकि आपका जो सबर का बांध है वो टूट चुका है। जिस प्रकार से आप लोगों की अनदेखी हो रही, और वो 9 तारीख को फिर आ गया। वो ऐतिहासिक दिन था, ऐतिहासिक चबूतरे पे ऐतिहासिक दिन, और हमारे गुड़िया खाप का पूरा तीसे का भाईचारा और सारी सरदारी के अंदर जो रोष था, उस रोष को लेकर जिस प्रकार से आज आप एकत्रित हो रहे हो, आज ये पंचायत भी है और एक विचार विमर्श करने का एक मंच भी है। आप लोग जिस प्रकार से कई हजारों की संख्या में आप जब वहां पहुंचे चबूतरे पे, तो आप लोगों ने एक ही आवाज उठाई कि आज हमारे को गुड़िया खाप का एक प्रत्याशी चाहिए। तो जिसमें 2 बार के विधायक जी थे हमारे, वो एक बार आप लोगों ने बनाया उनको शुरू में। इतनी ताकत आ गई आप लोगों की ताकत से कि उनको अगली बार टिकट भी मिला, वो 2 बार विधायक हो गए। उनको हमने बताया, उन्होंने इस चीज को स्वीकार करा कि ठीक है अब की बार छोटा भाई। तो जितने भी अपने कैंडिडेट थे सब ने रजामंदी देकर आशीर्वाद देने का काम किया। तो 9 तारीख को जिस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ आप लोगों ने इसको नॉमिनेट किया और वहीं से सारी जनता ने आके इसका नॉमिनेशन भरवा दिया। अब उस दिन से प्रचार शुरू हो गया आप लोगों का, और आप लोगों ने वो करके दिखा दिया कि शायद ही जिस प्रकार से हमारे भाई को उठाने का काम किया, इस प्रकार का इलेक्शन किसी और का उठाओ, वो आप लोगों की ताकत की वजह से आप लोगों ने इलेक्शन को उठाने का, आप लोगों की ताकत की वजह से आप लोगों ने उस इलेक्शन को उठाने का काम किया। लेकिन तीसरे ने जिस सूझबूझ से हमारे ये 6 गांव भी, हमारी बची हुई विधानसभा पूरी बादली की 102 गांव की विधानसभा जो हमारी पूरा विधानसभा क्षेत्र है, आप लोग जैसे झोली पसार के और आप अपने उच्च विचार, उच्च संस्कार और आपका जो कैंडिडेट है उसका जो व्यक्तित्व है,
उसके जो मांगने का तरीका, आपका जो जीत को पेश करने का तरीका, आपका जो कैंडिडेट जिसकी छाप बिल्कुल एक ऐसी छाप है बिल्कुल साफ छवि की, उसको 102 गांवों ने 10 तारीख से ही स्वीकार कर लिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप लोगों ने 3 पार्टियों को तो निस्तनाबूद कर दिया। पार्टी वो है ही नहीं ग्राउंड में, वो सरेंडर कर दी। टिकट, वो टिकट थी 20,000 साल की 2 पार्टियां थी, वो हमारे लिए एक मसीहा था। और किसानों का बहुत बड़ा नेता, उस जैसा नेता पैदा होना ही बड़ा मुश्किल है। दोनों पार्टियां धरातल पर आ गई, आप लोगों ने ला दिया। और जिस प्रकार से आपको निर्दलीय कह रहे हैं, उसकी परिभाषा आपको बीच में बताऊंगा मैं। आम आदमी पार्टी, इधर से दिल्ली में सरकार, उधर से पंजाब में, बीच में हरियाणा। आम आदमी पार्टी उसने पूरे ढोंग कर लिए कि मैं अपना सीएम पद भी छोड़ दिया। जेल में था जब पद नहीं छोड़ा, राजनीति के लिए हरियाणा में घुसने के लिए पद छोड़ा उसने। अनेकों हथकंडे अपना लिए। लेकिन आज आपके बीच में शिवाय जिनको आज दिग्गज पार्टी मान रहे ना, और कुछ भाई गांव घर तो 2-4 भाई हैं, वो गोली मार रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं भाई पार्टी का टिकट, वो 2 पार्टी। आज आप लोग, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं और आपको मेरे से ज्यादा पता है, मैं ज्यादा गांधी में रहता हूं। आप लोग जिस प्रकार से अपने भाइयों के बीच में जाके पूरे हल्के की खाक छानने का काम कर रहे हो, आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता है। आप लोग ही मेरे को शाम को बताते हो कि इलेक्शन बहुत ऊपर जा चुका है आपका। आप लोग विजय की तरफ हो। जीत होगी, जीत होगी, निश्चित होगी। ये फल है आप लोगों का। जीत निश्चित होगी। आवाज गुड़िया की बुलंद होगी, आवाज गुड़िया की चंडीगढ़ विधानसभा में बुलंद होगी। ये आप लोगों की आवाज जो जिस प्रकार से बुलंद है, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, ये काम होगा। ये 35 साल गुड़ियाओं ने किया है। शहीद देवी वो धीरपाल जी एक महान नेता थे, एक बहुत बड़ी शख्सियत थे हमारे लिए। वो आदमी 25 साल तक जिस प्रकार से उसने हमारे बादली विधानसभा क्षेत्र को का नाम रोशन किया, और बादली विधानसभा क्षेत्र ने उनको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि 25 साल तक सरकार रही हो या ना रही हो, उनका कंगालने का गुड़िया की आवाज मेरी बादली विधानसभा क्षेत्र की 36 बरादरी की जिस प्रकार से उन्होंने आवाज बुलंद की। उसके बाद हमारे भाई नरेश शर्मा जी 10 साल तक उन लोगों ने, आप लोगों के आशीर्वाद से, पूरे बादली विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने जिस प्रकार से आवाज को बुलंद किया, 36 बरादरी के प्यार से, और जो नाम रोशन 35 साल तक किया, बीच में हमने संभाला कोना मामला और आप लोगों की अनदेखी होगी। हर एक पार्टी ने आप लोगों की अनदेखी करने का काम किया। लेकिन फिर क्रांति आई, राजनीतिक क्रांति आई। अभी लोकतंत्र है, देश आजाद हो चुका है। क्रांति हमारे देश को तो कोई भय नहीं। हमारे जो जवान, हम किसान हैं, हमारे बेटे ही जवान हैं, आपके बेटे ही जवान है, मेरे भाई जवान है। जवानों ने देश को ऐसे जकड़ रखा है कि दुश्मन की हिम्मत नहीं हमारी तरफ देख ले। अब वो क्रांति लेने की जरूरत नहीं है, अभी राजनीतिक क्रांति आओगी। और राजनीतिक क्रांति का दम आपके अंगूठे के अंदर है। राजनीतिक क्रांति को विजय पथ की तरफ आप लोग लेके जाओगे, आप लोग इस विजय पथ की तरफ लेके जाओगे। और ये वीर भूमि वो भूमि है जिसने 1398 के अंदर शिरोमणि चौधरी हरवीर सिंह गुड़िया ने जिस प्रकार से फतेह हासिल की थी, फतेह होगी, गुड़िया साहब की फतेह होगी। जिस प्रकार से शिरोमणि चौधरी हरवीर सिंह गुड़िया ने, तैमूर लिंग एक बहुत बड़ा लुटेरा था, उसने 4-5 लाख हिंदुओं का वध किया था। और उस टाइम पर बहुत बड़ा विराट हिंदुस्तान होता था, कई देश इसी के अंदर थे। और उस विराट देश की जनसंख्या मुश्किल से 20 करोड़ मुश्किल से होगी। उस जमाने में मुश्किल से 20 करोड़ भी नहीं, 15 करोड़ होगी। उस टाइम 15 करोड़ आदमियों में से 5 लाख आदमियों को जिस प्रकार से उसने उनकी हत्या की और सनातन धर्म के ऊपर जिस प्रकार से प्रहार किया, इसी जननी से, यहीं से पैदा हुआ
शिरोमणि चौधरी हरवीर सिंह गुड़िया, उसके खून के कतरे के छोटे से अंश हैं हम लोग। आज हमारे पास एक छोटी सी हमारी जिम्मेवारी है। क्या हम उस बहादुर आदमी को वो ऊपर से देख रहे हैं? हमारे जो पूर्वज हैं, आज इतनी अंजना होंगी कि हमारे को इतना जोर लगाना पड़ेगा। आप लोगों को सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, जीते जीते जीते। उस आदमी ने यहां से भाला उठा के और हरिद्वार और सहारनपुर के जंगलों में गुरिल्ला लड़ाई हुई। उस लड़ाई के अंदर तैमूर लिंग को इतने बड़े जबरदस्त घेरे के अंदर वो था। उस आदमी ने 19 साल की उम्र में उसकी छाती में भाला ठोकने का काम किया था। उसी वाले से तैमूर लिंग की हत्या हुई थी। आज वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। आज आपने भाला चलाने की जरूरत नहीं है, आज आपको अंगूठा चलाना है। और आप लोगों का अर्जुन की तरह लक्ष्य एक ही हो, मछली की आंख। आपका लक्ष्य है गिलास और उंगली से आप लोगों को पकड़ दबाना है। बड़ी शांति से आप लोगों की अगर छाती सीढ़ी नहीं हो जाएगी ना वो बटन दबाएंगे, तो मैं आप लोगों से गारंटी देता हूं, आप जैसे ही बटन दबाओगे आप लोगों की सीढ़ी छाती हो जाएगी कि जो हमारे ऊपर हमारी खाप ने जिम्मेवारी दी थी, आज हमने उस बटन दबा कर उसका जीते ही वोट डाल के हमने जो है अपना फर्ज निभा दिया। और ये मेरी 36 बरादरी, ये वो नगरी है। इसके अब कल ये भी क्लियर हो जाएगा कि कितने ऊपर आप चले गए। कल शाम को आपके पास आपके कानों में रिपोर्ट आ जाएगी और वो आदमी बिल्कुल धराशायी हो गए। करे किसने? इस जनता ने। ये जनार्दन है, भगवान है, इसके वार के भगवान आप हो, इसके वार के आप भगवान हो। तो आप लोगों ने जो है दिल से वोट करनी है, किसी की सुननी नहीं है। भाई जीते भाई हमारा, ये गुड़िया खाप की आन बान और शान की लड़ाई है। ये फिर वापस नहीं आओगी बात। अगर चूके मेरे शेरों, मेरे पप्पर शेरों, मेरे बहादुरों, अगर एक बार चूके पूरी जिंदगी मनाओ रहेगा आप लोगों को कि भाई बड़ी चूक हुई हमारे थे, वापस नहीं आओगी। ये भी एक बदनुमा दाग आप लोगों के ऊपर लगेगा, क्योंकि इस 30 गांव के साथ हमारे 72 गांव बहुत बड़ी आस करे हुए हैं आप लोगों से। अगर थोड़े से भी चूके तो उन 72 गांवों के घुटने तोड़ने का हमारी खाप काम करेगी। और ये मेरे को विश्वास है कि आप लोग अपने वचन से कभी हार नहीं सकते। आपके खून के अंदर वो ताकत है। आप लोग मेरे दादा सारंगदेव वो शख्सियत थी, आज भी कहीं का गुड़िया हो, चाहे वो अमेरिका में बैठा दादा सारंगदेव के पास से वो 2 साल में हटता है, वो एक ऐसी शख्सियत थी, ब्रह्मचारी आदमी था और वो बहुत बड़ा वैद था। आज वो आप लोगों को निहार रहा है कि मेरी नगरी पे संकट है और वो संकट को किस सूझबूझ से मेरी जनता निपटाने का प्रयास करेगी। तो आपकी तरफ सभी की नजरें हैं। मैं एक ही बात कहता हूं मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से शीश नवा के एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार हाथ उठाकर नारा दे दो, फतेह होगी, फतेह होगी, फतेह निश्चित है, जीत निश्चित है। पूरी मेरी नगरी ऊपर आना 2 आदमी जो ज्यादा कर रहा है, बताओ जो को दिल्ली असेंबली नहीं घुस सकता, जब आप जिता दोगे तो हरियाणा असेंबली के अंदर ही जा रहे हो, हरियाणा असेंबली में जा रहे हो, जो कितौर ना जा। और एक और बात, वो तो कई गवाही है, जो सा उसने देगा एक विपक्ष में बैठेगा, उसने देगा एक सत्ता में बैठेगा, एक सत्ता में बैठेगा एक विपक्ष में, लेकिन यो सत्ता में बैठेगा। आप लोग बताओगे इसमें, आप लोगों से आशीर्वाद लेकर, आप लोगों के कदम चूम के, आप लोगों के, आप इसके माथे को चूमोगे, ये आपका कदम चूमेगा। आप जो आदेश करोगे इसको, उस आदेश के अनुसार उसी पार्टी में जाएगा। आप लोग कीजिए, आपने नहीं दे रहा सत्ता 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 में जाएगा। तो चंडीगढ़ के नहरे बैठाओ में इसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अगर कोई एक तो कम रहेगा तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और गुड़िया का पंचम लगा होगा। डरे हुए आदमी, ड्रेस आदमी और डर के बौखला दे,
बात का। तो आप लोग सिर्फ हाथ जोड़ के एक ही बेनती है, न्यू मान लो कड़वे बोल अगर कोई बोल रहा है ना, तो फतेह आपकी निश्चित है। पी जाओ, शहर के घुटने पी जाओ, और 5 तारीख तक एक भी आदमी जिम्मेवारी से मत हटो। पूरे एजेंट भाई हमारे वोटर सुबह लाइन में लग जाओ। 36 बरादरी, और 36 बरादरी मेरे लिए सबसे प्रिय है। मेरे को विश्वास है कि जहां खेड़ा खड़ा होता है 36 बरादरी कभी भी वहां से दिखती नहीं है। ये भगवान के बंदे हैं, ये हरि के जन है, ये हरि के जन है, ये हरिजन नहीं, ये हरि के जन है। ये सच्चे और कर्मठ और मेहनती आदमी है। सारे सुबह लाइन में लग जाओ। 5 तारीख को शाम को गिलास इतना ठाटा भर जाएगा, अब जी आप दूध पतीले में तो उबड़ के बाहर निकला करना है, तो आराम से तमाशा देखोगे। और निश्चित जीत है। कल भव्य स्वागत होगा, भव्य रोड शो, उसका मैप एक बार फिर बता दिया जाएगा, ये बताओगे सारी बात। मेरा एक ही अनुरोध है, अब कल ये भी क्लियर हो जाएगा कि कितने ऊपर आप चले गए। कल शाम को आपके पास आपके कानों में रिपोर्ट आ जाएगी, और वो आदमी बिल्कुल धराशायी हो गए। करे किसने? इस जनता ने। ये जनार्दन है, भगवान है, इस त्योहार के भगवान आप हो, इस त्योहार के आप भगवान हो। तो आप लोगों ने जो है दिल से वोट करनी है, किसी की सुननी नहीं है। भाई जीते भाई हमारा, ये गुड़िया खाप की आन बान और शान की लड़ाई है। ये फिर वापस नहीं आओगी बात। अगर छूके मेरे शेरों, मेरे पप्पर शेरों, मेरे बहादुरों, अगर एक बार छूके पूरी जिंदगी मलाओ रहेगा आप लोगों को कि भाई बड़ी चूक हुई मारे थे, वापस नहीं आओगी। ये भी एक बदनुमा दाग आप लोगों के ऊपर लगेगा, क्योंकि इस 30 गांव के साथ हमारे 72 गांव बहुत बड़ी आस करे हुए हैं आप लोगों से। अगर थोड़े से भी चूके तो उन 72 गांवों के घुटने तोड़ने का हमारी खाप काम करेगी। और ये मेरे को विश्वास है कि आप लोग अपने वचन से कभी हार नहीं सकते। आपके खून के अंदर वो ताकत है। आप लोग मेरे दादा सारंगदेव वो शख्सियत थी, आज भी कहीं का गुड़िया हो, चाहे वो अमेरिका में बैठा दादा सारंगदेव के पास से वो 2 साल मारता है हटता है, वो एक ऐसी शख्सियत थी, ब्रह्मचारी आदमी था और वो बहुत बड़ा वैद था। आज वो आप लोगों को निहार रहा है कि मेरी नगरी पे संकट है, और वो संकट को किस सूझबूझ से मेरी जनता निपटाने का प्रयास करेगी। तो आपकी तरफ सभी की नजरें हैं। मैं एक ही बात कहता हूं मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से शीश नवा के एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार हाथ उठाकर नारा दे दो, फतेह होगी, फतेह होगी, फतेह निश्चित है, जीत निश्चित है। पूरी मेरी नगरी नहीं करी होगी। अच्छा कोई मेरे तक नाराज है तो मैं आज हाथ जोड़कर पाप कर उसकी माफी मांगूंगा। और कल अपना रोड शो कराएंगे अनुशासन का। सारे भाई जिसके घर 2 साधन है ना, आप सारे लेकर हाजी होते, साइकिल होते, मोटरसाइकिल होते, ट्रैक्टर हो, सब नाना है। मैं आपके साथ रहूंगा, अनुशासन से चल लेंगे। और कल रोड शो के बाद फिर एक दिन और बच्चा का बीच में आपको सबको मैं व्यक्तिगत जानता हूँ एक एक नाम से। आप तो सारे मेरे घर के हो, मैं आपका बालक थे, मेरे भाई है, कोई भी आप एक आज लाइन पे चल लेंगे। और आप क्या जीत मेरी नहीं होगी, आपकी होगी। मन कोई मैं तो कांक्षा नहीं है राजनीति में, अब मन के मैं कमाना है जो कि मैं आपका सुधा तनख्वाह अपने दूंगा। आप कोई भी वोट बार बयान का हिसाब मांगा ना, चाचा क्या आया था इस साल में, कितना आपके पीछे आए थे, वोट बार की मांगा उसने नहीं बता दी, मतलब बेटा ये आए थे देख ले। 1 रुपये की भी कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। आप भरोसा रखियो ना, जीवन में झूठ बोलूंगा। आप मेरे सगे हो, मैं आपका खून हूँ, आप सतत भरोसा रखियो। कभी मैं आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा कदे से। मैं इसको वहां से आप हाथ पकड़ के और विधानसभा में आपको
अब लोग घर बोलना शुरू करेंगे, कितने तो मन बदमाश बताओगे, कितने कैंडिडेट में कमी काटेंगे, कितने आप लोगों को फैलाने का काम करेंगे। आखिर किसमें न मेरे में न जीते में, एक वोट मेरे दो जाए, एक जीते दो वोट आप लोग बदले हो ना, आप लोग ताकत हो, आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ चले हुए हैं। आप लोगों के पास जवाब नहीं आवाला करना, वोट पे गई, वोट पे क्लास में गई, आपने ये लगा एक बार उनका दिखा दो दिया और बात के बाद आयोजन किया गया जनसभा का, क्या कुछ एजेंडा रहा? एजेंडा तो ये था, लोगों को हमने अपना पूरा इलेक्शन में जो मेहनत की अब तक की वो लोगों को अवगत करा दिया उससे कि आप लोगों का इलेक्शन कहाँ पहुंच चुका है। ये मकसद था, वो सभी को अवगत करा दिया, सभी भाइयों को बता दिया कि आपने आगे चल के क्या करना है। ये इनकी सभी की डिमांड थी और विशेष रूप से सैनी समाज की डिमांड थी कि हमारी चौपाल में करो आप। बार बार मगर ठीक है भाई, हम आपकी जो है ना चौपाल, आपकी चौपाल में ही करेंगे। तो ये प्रोग्राम था। ये तो सुनामी है, ये एक हवा चली थी, फिर आंधी चली, फिर तूफान चला और अब आ गई सुनामी। तो ये तो सुनामी है, ये जनता की इसी का इलेक्शन है। ये किसी एक व्यक्ति का थोड़ी होता है ना। एक व्यक्ति खुद कल की क्या रणनीति है? कल की रणनीति है हमारा 8 बजे शौंदी, पेड़पा शौंदी रोड, उस रोड पर हमारा जो स्टेडियम है जहाँ दंगल होता है, कुश्ती दंगल, वहाँ चबूतरे के सामने, तो वहाँ हमारा एक आयोजन है। और उस आयोजन में पहले हम एक सभा करेंगे पूरी बादली विधानसभा क्षेत्र की, सारी जनता होगी उसके अंदर, सभी भाई होंगे 102 गांव के, वहाँ एक सभा करेंगे और दिशा निर्देश देंगे और जनता की भावनाओं को से अवगत होंगे और फिर उनको अवगत कराने का काम करेंगे। और वहीं से फिर एक भव्य अकाल्पनिक बड़ा एक रोड शो करने का काम करेंगे और फिर पूरे उसके अंदर जो है अपनी पूरी बादली विधानसभा क्षेत्र के अंदर कल वहां से सब आगे बाद हम एक रोड शो करने का काम करेंगे। और उस रोड शो के माध्यम से उस जनता की ताकत की वजह से कल शाम को राजपुर बॉर्डर पे इसको खड़ा कर देंगे ले जाके। और वहां से उसके बाद जो है ना 3-4 तारीख को इनको जो सामने हमारे आदमी खड़े हैं, इनको ये विधानसभा के गेट पे खड़े दिखाई देंगे सपने में। ये आपसे चैलेंज करता हूँ। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। सपना, अरे जो हकीकत में जिंदा रहते हैं ना आदमी, जो हकीकत में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके सपने साकार होते हैं।